ओम शांति। हम रोज शिव बाबा के महावाक्य व मुरली सुनते हुए अक्सर 4 शब्द सुनते हैं, जिसकी प्रैक्टिस भी हम सभी करते हैं। लेकिन उन 4 शब्दों का वास्तविक अर्थ न समझने के कारण हम उन्हें एक ही समझ लेते हैं। इसको जानकर उसके भावार्थ व गहराई को समझकर पुरुषार्थ किया जाए तो उसकी अनुभूति करने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। एक शब्द है विदेही स्थिति, दूसरा शब्द है आत्म अभिमानी स्थिति, तीसरा शब्द है अशरीरी स्थिति और चौथा शब्द है देही अभिमानी स्थिति। इस तरह बाबा के जो उच्चारे हुए महावाक्य व शब्द हैं, उनके भावार्थ को यथार्थ रीति से यदि समझें तो पुरुषार्थ में हमारी रुचि बनी रहेगी, उमंग बना रहेगा और अनुभूति होने से उस स्थिति का रसास्वादन होने से हमें प्रसन्नता का अनुभव होगा। हम बाबा के उच्चारे हुए हर महावाक्य का, शब्दों का इस तरह से अनुभव कर अपने आप को भरपूर कर सर्वगुण संपन्न भरपूर बना सकते हैं। तो पहला शब्द विदेही स्थिति। विदेही स्थिति का अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। विदेही शब्द का अर्थ है निराकारी स्वरूप। जैसे कहते हैं विदेही बाप, माना जिन्हें अपनी देह नहीं है तो उन्हें कहते हैं विदेही बाप। हमको भी विदेही बनना है, शरीर को भूलना है। हमें विदेही बनना माना बाप समान निराकारी बनना। जैसे बाप निराकार है वैसे ही हम भी निराकार हैं। उस स्थिति का अनुभव करना, क्योंकि अब समय प्रमाण हम बच्चों को बाबा के समान बनकर बाबा के साथ अपने घर निराकारी दुनिया में जाना है। तो निराकारी अर्थात विदेही स्थिति में स्थित होने का निरंतर अभ्यास करना है, जिसके लिए बाबा सदा हमें इशारा करते हैं कि अपने घर को याद करो। अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होकर अपने पिता निराकार बिंदु स्वरूप को याद करो। तो बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होना, बिंदु बाप को याद करना, यही सहज पुरुषार्थ है। दूसरा शब्द है अशरीरी स्थिति। अशरीरी का अर्थ है शरीर में होते भी शरीर का भान न रहे, स्थूल में रहते हुए शरीर की फीलिंग न रहे। बाबा हमेशा कहते हैं विदेही बाप अपने बच्चों को विदेही बनाने आया है। यह कभी नहीं कहेंगे कि अशरीरी बाप अपने बच्चों को अशरीरी बनाने आए हैं। तो दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। विदेही माना निराकारी और अशरीरी माना देह में रहते, देह से परे, अर्थात देह की फीलिंग से परे। इसीलिए बाबा हमें अभ्यास बताते हैं, देह में रहते खुद को आत्मा अनुभव करो, खुद को निराकार आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान अनुभव करो। तो देह से न्यारी अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे।
तीसरी स्थिति बाबा बताते आत्म अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमानी अवस्था माना स्वयं को आत्मा समझना, आत्मा के गुणों को अनुभव करना, स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करना और अनुभव करना, आत्मा के शुद्ध नशे में स्थित होना, यह है आत्म अभिमानी स्थिति। जैसे आत्मा सतोगुणी है, सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान शक्ति पवित्रता, इन सभी गुणों में से एक एक गुण लेकर उसकी गहराई को रियलाइज करना, देखना व समझना, इसी को आत्म अभिमानी स्थिति कहा जाता है। अर्थात आत्मा के स्वरूप में टिकना। आत्म अभिमानी अर्थात आत्मा के सातों गुण को इमर्ज करना, आठों शक्तियों को इमर्ज करना और उनमें स्थित होकर देह भान से न्यारे खुद को आत्म अभिमानी बनाना है। चौथी स्थिति देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति माना इस शरीर में रहते भी स्वयं को शरीर का मालिक समझकर कर्म करना, अर्थात स्वराज्य अधिकारी स्टेज। कर्म इंद्रियों का राज होना। कोई भी कर्मेंद्री आपको वशीभूत नहीं कर सकती, आपको धोखा नहीं दे सकती। देह से संबंधित कोई भी प्रभाव आत्मा पर ना हो, बल्कि आत्मा की शुद्धता व पवित्रता का प्रभाव देह की सर्व कर्मेंद्रियों पर हो। इसी तरह देही अभिमानी स्थिति बन सकती है। तो जितना हो सके स्वयं को स्वराज्य अधिकारी आत्मा अनुभव करना, करावन हार बनकर देह की कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। सदा स्मृति रहे कि मैं इस पांच तत्वों के देह की मालिक हूं, राजा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं इस देह में विश्व कल्याण का कर्म करने अर्थ अवतरित हुई हूं। इस देह से मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप को, संपन्न स्वरूप को प्राप्त करने के लिए देह में आई हूं, अर्थात मेहमान हूं। तो आत्मा की स्थिति स्वतः और सहज बनी रहेगी। आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, चारों स्थितियों का यथार्थ नॉलेज होगा तो हम जब कर्म करेंगे, योग लगाएंगे, चलते फिरते उठते बैठते चारों स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।